अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी ये ठीक लग रहा है ना? हाँ लेकिन थोड़ा घी कम है, और डाल दो। जी दादी। वाह देवरानी जी, ये क्या बन रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो सर्दियाँ आ रही है ना, तो गोंद के लड्डू बनाए हैं। देवरानी जी खूब सारे लड्डू बनाइएगा, हमें ना गोंद के लड्डू बहुत पसंद है। वाह कली बिटिया, तुम एक काम करो, बैठे बैठे लड्डू खाओ और अपनी देवरानी जैसी लड्डू बन जाओ। कविता। सॉरी मम्मी जी। राधिका, कुछ लड्डू अड़ोस पड़ोस में भी बांटते हैं, तो पैकिंग का सामान मैंने रसोई में रखा है। हाँ, तुम ले लेना और पैकिंग कर देना, और साथ में इस कली को भी बिठा लेना। इसको भी लड्डू बनाना सिखाओ। सीखो कली, तुम भी कुछ। जी दादी जी। सीखो। हैं? भाभी आप एक काम कीजिए, आप रसोई से घी ले आइए। ये लोग ऐसा बर्ताव करते हैं हमारी बेटी के साथ जैसे उसमें कोई खूबी है ही नहीं। जब देखो हर कोई सिर्फ राधिका के नाम की ही माला जपता है। लोलो बेटा, मिश्रा जी की कंसाइनमेंट टाइम से पहुंच जानी चाहिए। जी सर। और दिव्यम किसी काम से बाहर गए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, उसके आते ही उसे दे देना। एक बार साइन हो गए तो ये डील पक्की हो जाएगी। देखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी चाचू। दिव्यम के आने तक इस फाइल को मैं अपने कमरे में संभाल कर रख देता हूँ। समधन जी, आपसे एक बात कहूँ? कह दीजिए, बिना कहे कहाँ आप रुकने वाली हैं? कहने को तो आप इस घर की बड़ी बहू है, पर माफ कीजिएगा, आपने अपनी घर में कोई अहमियत ही नहीं रखी। आप घर में थोड़ा रुतबा बना के चलती तो दामाद जी का भी मान सम्मान बोलबाला होता। अभी आप ही देखिए, बड़ा भाई होते हुए छोटे भाई के दस्तखत से व्यापार बढ़ रहा है, और बड़ा भाई चपरासी बन के घूम रहा है। समधन जी, कैसे बर्दाश्त कर लेती है आप अपने बेटे की बेइज्जती? वैसे समधन जी, हम आपसे एक बात कहें, आपको देख के लग रहा है कि आपकी तबीयत अभी ठीक हो गई है, इसलिए आपका दिमाग ऐसे घोड़े की तरह दौड़ने लगा है। तो आप कहे तो आपकी वापसी की टिकट करा दे। फिर से खांसी शुरू हो गई। अब चिंता मत कीजिए, पूरा इलाज करने के बाद ही आपको घर भेजेंगे, ठीक? नौटंकी पास कहेंगे। इस कली को तो अपनी देवरानी देवी लगती है, पर ये बेवकूफ को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसने अच्छाई का नाटक करके सबको मुट्ठी में करके रखा है। राधिका का पति व्यापार संभालता है और राधिका घर। हमारी बेटी और दामाद तो बस नाम की ही बड़ा बेटा और बड़ी बहू है। कली की आंखें तो खोलनी ही पड़ेगी। हेलो, क्या वो प्रोडक्ट के फोटोशूट आज होने वाले हैं? हाँ हाँ, मैं आता हूँ। ठीक है, ओके। अरे
कली ने इस्त्री वाले कपड़ों के साथ हमारी साड़ी रख दी होगी। एक बार जाकर पूछ लेते हैं। ये कली भी ना ड्रॉर ऐसा खुला छोड़ गई। अभी चूहा आ जाएगा, सारा सामान खराब कर देगा। लेकिन ये कली है कहाँ पर? इसने कहाँ रखी होगी हमारी साड़ी? जाकर के पूछते हैं। कली भाभी क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? कली बेटा, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं माँ, मन बहुत अजीब सा हो रहा है, जी मचल रहा है। हाय दैया, कोई खुशखबरी तो नहीं? वाह राधिका, तुमने तो सही वक्त पे लड्डू बनवाए। गर्भावस्था में यही लड्डू खाए जाते हैं। नहीं माँ, कोई खुशखबरी नहीं है। वो लड्डू बनाते बनाते ना हम ही थोड़ा ज्यादा लड्डू खा लिए, इसीलिए मन अजीब सा हो गया है। माँ, हम सोडा पी करके आते हैं। लड्डू तो बन गए, अब पड़ोसी को बांटने वाले लड्डू अलग कर देते हैं। ये लो बेटा। मम्मी का फोन आ रहा है, पहले लड्डू पैक कर लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। माफ करना राधिका बेटा, लेकिन एक लड़की की माँ की सिर्फ इतनी ही चाहत होती है कि उसकी बेटी उससे 2 पल बातें करे। क्योंकि ससुराल में जाने के बाद लड़कियां माँ को भूल ही जाती है। 9 महीना जो माँ अपनी बेटी को कोख में पालती है, शादी के बाद 9 मिनट भी नहीं होते उस बेटी के पास अपनी माँ के साथ बात करने के लिए। राधिका बेटा, ऐसा भी क्या काम जो अपनी माँ की ममता से ज्यादा जरूरी हो? ठीक है आंटी जी, हम पहले मम्मी से बात कर लेते हैं। भाभी सुनिए ना, वो डाइनिंग टेबल पे ना मिठाई के डब्बे और बटर पेपर रखे हैं। आप 4-5 लड्डू बटर पेपर में रख के पैक कर देंगी क्या? जी देवरानी जी। हेलो, हाँ मम्मी। लाओ बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये लो कली। जो तमाशा होगा उससे कली को पता चलेगा कि राधिका उसकी बहन नहीं, उसकी दुश्मन है। इस घर में अपना रुतबा जमाने के लिए राधिका से दोस्ती नहीं बल्कि उससे पैर रख के उसे खुद से नीचे रखना होगा।
ठीक है मम्मी, हम आपसे कल बात करते हैं। हाँ कली भाभी, अब आप रहने दीजिए, बाकी का काम हम कर लेंगे। ठीक है देवरानी जी। सारे जरूरी कागजात को कली ने डब्बे में भर दिए हैं। अब बस वो किसी भी तरह सबके सामने लाने हैं। गोलू भैया। दिव्यम जी, गोलू भैया तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। कुछ चाहिए था आपको, आप हमें बोल दीजिए। पापा ने एक्चुअली उन्हें इम्पोर्टेंट पेपर्स दिए थे संभाल के रखने के लिए, मुझे चाहिए थे। देवर जी, हम गोलू जी को फोन करके पूछ लेते हैं। जल्दी प्लीज। हेलो गोलू जी, वो देवर जी चाचा ससुर जी वाले कागज मांग रहे हैं, आपने कहाँ रखे हैं? कल वो फाइल ऊपर के कमरे में अलमारी के ड्रॉअर में रखी है। और सुनो, मुझे फोन मत करना, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है। ठीक है गोलू जी। देवर जी, गोलू जी ने वो फाइल ऊपर कमरे में रखी है, हम लेकर के आते हैं। अब आएगा मजा। जी, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। रुको, सारे ही काम तुम्हें करने हैं क्या? तुम अपने काम करो, मैं जाके पानी ले लूंगा। खुशबू तो बढ़िया आ रही है लड्डू की राधिका। बेटा जी, खुशबू क्या लेना, एक चखी लो। नहीं आंटी, मैं नहीं खा सकता, मुझे डायबिटीज है। दिव्यम जी, एक मिनट। दिव्यम जी, घर में कुछ मीठा बने और हम आपके लिए ना बनाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हमने पहले ही आपके लिए अलग से शुगर फ्री लड्डू बनाए। ये लीजिए। जी, क्या कर रहे हैं आप दिव्यम जी? इन दोनों में इतना प्यार है, कहीं कली से पहले राधिका का कोई बच्चा ना हो जाए, वरना हमने कली के लिए जो सपना देखा है वो चकनाचूर हो जाएगा। देवर जी, ये लीजिए आपकी फाइल। थैंक यू। एक सेकंड, कली इसमें कुछ कागज गायब हैं। गायब है? हाँ। लेकिन हम तो वही फाइल लेके आए हैं जो गोलू जी ने हमें बताई थी। रुकिए, हम गोलू जी को फोन करके पूछ लेते हैं। हाँ जल्दी करो प्लीज। गोलू जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो पहले ही मुझे बताया था उनका फोन ऑफ होने वाला है। लेकिन ऐसे कैसे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स गायब हो सकते हैं अचानक से? क्या हुआ मुन्ना? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे इसमें जो गायब हो गए हैं अचानक से, मिल ही नहीं रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा जी से पेपर्स गिर गए हो? शायद कमरे में हो। नहीं, कमरे में तो कोई पेपर्स नहीं है, हम अभी कमरे से ही आ रहे हैं। राधिका बेटा, ये फाइल तुम्हें कहाँ मिली? ताऊ जी, ये फाइल ना कली भाभी के कमरे में रखी थी, वही लेकर आई हैं। कली बेटा, जहाँ तुम्हें ये फाइल मिली उसके अगल बगल ये पेपर्स हो, एक बार देख लो। ठीक है, हम जाकर के एक बार देख लेते हैं। जल्दी प्लीज। मुन्ना,
परेशान मत हो बेटा, मिल जाएंगे पेपर्स, यही कहीं घर में ही तो होंगे ना। हाँ, लेकिन अगर जो वो मिसप्लेस हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लाखों का नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी डील थी। क्या हुआ राधिका, तुम ठीक हो? हाँ दिव्यम जी, पता नहीं वो कैसे गलती से। राधिका, ये पेपर्स मिठाई के डब्बे में कैसे आए? यही तो है वो इंपॉर्टेंट पेपर्स जो मैं ढूंढ रहा हूं कब से। राधिका, ये क्या कर रही थी तुम? इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बटर पेपर बना के यूज कर रही हो तुम, लड्डू पैक कर रही हो इसमें। राधिका, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर के ऐसी गवार जैसी हरकतें कैसे कर सकती हो? नहीं माँ जी, हमने कुछ नहीं किया है, हम तो बटर पेपर ही लेकर आए थे। वो तो मम्मी का फोन आ गया था, इसलिए हमने कल ही भाभी से कहा था कि मिठाई पैक कर दे डब्बों में। कली भाभी, आपने इन पेपर्स का इस्तेमाल किया था? नहीं देवरानी जी, हम क्यों करेंगे? आपने हमें जो पेपर्स दिए थे हमने वही इस्तेमाल किए थे। आपने कहा डाइनिंग टेबल पे रखा है तो हम वहीं से लेकर डब्बे पे लगा दिए। हाँ भाभी, कागज रखे थे वहाँ पर वो बटर पेपर्स थे, ये वाले पेपर्स नहीं। कली, कहीं तुम जानबूझ करके हमारे मुन्ना का काम खराब तो नहीं कर रही हो? सुजाता जी, आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हैं मेरी बेटी पर? वो भला ऐसा क्यों करेगी? हाँ चाची सास जी, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? इसमें गोलू जी का भी तो नाम खराब होता है ना। हम सच कह रहे हैं, हमें देवरानी जी ने जो पेपर बताए थे हमने उन्हीं का इस्तेमाल किया है। भाभी, हम भी झूठ क्यों बोलेंगे? और हम ये इतने इम्पोर्टेंट पेपर ऐसे मिठाई के पास क्यों रखेंगे? हमें तो इन पेपर्स के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो हमें भी नहीं पता था। राधिका, कल तुम दोनों अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते हो क्या? तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि ये इतने इंपॉर्टेंट कागज हैं? क्या हुआ दिव्यम बेटा? दादी देखिए ना, इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, पापा ने भी खामखा गोलू भैया को दे दिए। मैं आने वाला था ही ना, वेट कर लेते थोड़ा। पता नहीं गोलू भैया भी कहाँ चले गए, शायद उन्होंने ही पेपर्स टेबल पे रख दिए। एक सेकंड दिव्यम, तू मेरे बेटे पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? कहना क्या चाहता है तू? कविता, क्या बोल रही हो तुम? आप चुप रहिए गोलू के पापा। लड्डू, गलती राधिका की है या फिर कली की है तो जानता है, मेरा गोलू इतना लापरवाह नहीं है। अरे कली ने तो वही किया जो राधिका ने उसे करने कहा था। हाँ आंटी जी, पर हम ऑफिस के इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स मिठाई के पास क्यों रखेंगे? अरे तो हम भला गोलू जी का काम क्यों बिगाड़ेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मम्मी का जब फोन आया था तब तुमने बेख्याली में ये गड़बड़ कर दी हो? पता था सारी गलती इस राधिका की है। जब जब इसके घर से फोन आता है ये अपने होश खो देती है और सारा काम बिगाड़ देती है, और इसके चक्कर में मेरा गोलू बदनाम हो रहा है। नहीं ताई जी, प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमें खुद नहीं पता कि वो ऑफिस के पेपर्स मिठाई के डब्बों के पास कैसे आए। तो हमारी भी गलती नहीं है देवरानी जी, आपने जो कहा हमने भी वही किया। हमारी बेटी गौ है, गौ। वो अपनी देवरानी की सारी बातें मानती है। उसके मासूमियत का फायदा मत उठाओ राधिका बेटा। राधिका, तुम कली के भरोसे काम छोड़कर गई क्यों? तुम अपनी मम्मी से बाद में भी फोन पे बात कर सकती थी ना। दादी वो कैसे कर लेती मम्मी जी? मेरे गोलू का नाम जो बदनाम करना था इसे, और हमारी बेटी को सबसे डांट जो खिलानी थी। माफ कीजिएगा फूल जी, आपकी बेटी कोई बहुत अच्छी और जिम्मेदार नहीं है कि गलती इसकी ना हो, गलती इसकी भी हो सकती है। और वैसे भी
गोलू को आज तक कोई काम दिया जाए और उसमें गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम कहना क्या चाहती हो सुजाता? गलती तुम्हारी बहू की ही है, मेरे गोलू की नहीं है। भाभी, इस वक्त राधिका की गलती नहीं है। अरे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, गोलू को टेबल पर रखने की क्या जरूरत थी? अच्छा, अभी तुम्हें राधिका बहुत पसंद आने लगी। कल तक तो तुम उसे गोलमुखी कहती थी। भाभी, यहाँ पर ये बात नहीं है। गोलू को पेपर संभाल के रखना चाहिए। हमेशा तुम ऐसे ही तरीके से राधिका के साथ देना। अभी आप राधिका को क्यों बोल रही थे? क्या साथ नहीं देना? गोलू की गलती है। हमें माफ कर दीजिए, शायद हमने ही गलती से बटर पेपर के साथ ऑफिस के पेपर्स रख दिए होंगे। शायद हमारा ध्यान नहीं गया होगा। सुन लिया ना तुम्हारी बहू क्या कह रही है? कली भाभी, आप भी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत कहा। हमें तो लगा था महासंग्राम होगा, पर इस राधिका ने माफी मांग कर सब सुलझा दिया। लेकिन देवानी जी, आपसे गलती हुई थी तो आपने पहले क्यों नहीं मानी ये बात? वरी कली भाभी, हमें लगा शायद आपकी गलती थी, पर हमें देर से समझ में आया कि हमारी भी गलती हो सकती है। खुद की गलती पर खामोखा जेठानी को बदनाम कर दिया। लेकिन फूल जी, अच्छी बात यह है कि राधिका को गलती का एहसास हो गया और उसने माफी मांग ली। गलतियां सबसे होती है, लेकिन समय पर गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात है, और माफी मांगने पर माफ कर देना तो बहुत बड़ा बड़प्पन है। ये राधिका तो काफी चतुर निकली, माफी मांग कर पासा ही पलट दिया पूरा। खैर, कब तक बचेगी ये राधिका? इसे सबकी नजरों से नीचे गिरा कर ही हम हमारी कली को इस घर की रानी बना पाएंगे। उन पेपर्स के साथ हेरा फेरी आपने की थी ना? रुको, अभी मैं सबको बताती हूँ।